नमस्कार, हेल्थ लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे खाना खाने के बाद हमें वज्रासन क्यों करना चाहिए, वज्रासन के फायदे क्या है। बहुत लोगों को एक अच्छी आदत है खाना खाने के बाद इस पोज में बैठने की। योग में इस आसन को, इस पोज को वज्रासन बोलते हैं और ये आसन एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आप टीवी देख रहे हो, कुछ स्टडीज कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो, तो ज़रूर इस पोज में बैठना। सोफे पे बैठ के भी ये कर सकते हैं और नीचे ज़मीन पे बैठना है तो आसन कुछ लीजिए और उस पे बैठ के ही ये कर सकते हैं। अभी इस आसन के फायदे क्या है और खाना खाने के बाद ही हमें क्यों करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, गैस होती है और पेट ऐसा गुब्बारे की तरह फूल जाता है, भारीपन महसूस होता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। उनके लिए और बाकी के सभी लोगों के लिए ये आसन इम्पोर्टेंट है। जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कोई ऑपरेशन हुआ है और हमेशा कोई ना कोई दर्द रहता है, उनको वज्रासन नहीं करना है। वो लोग खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि फास्ट वॉकिंग नहीं करनी है, नॉर्मल स्पीड से वॉक करनी है। जब हम खाना खाने के बाद अपना अपना काम करने लगते हैं और इस तरह से बैठे हैं, नॉर्मल चेयर पे हम बैठे हैं, तब क्या होता है, पेट में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल ही रहता है। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी प्रॉपर वज्रासन कैसे करते हैं। बहुत लोग गलत तरीके से वज्रासन में बैठते हैं और बाद में दर्द होता है। दोनों पैरों को फोल्ड करना है और हिप्स के नीचे रखना है इस तरह से। अब दोनों हाथ से जमीन पे इस तरह से प्रेशर देके मैं दूसरा पैर भी नीचे इस तरह से रखूंगी और दोनों पैर एक साथ आगे की तरफ जुड़े रहेंगे और दोनों हाथ इस तरह से घुटने पे रखने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पीछे की तरफ हमें लेग कैसे रखने हैं। हिल्स को थोड़ा सा बाहर निकालकर हमें बैठना है, हिल्स को अंदर नहीं लेना है। बहुत लोग गलत तरीके से बैठते हैं, हील्स को इस तरह से अंदर लेते हैं और इस तरह से बैठते हैं, तो क्या होता है कि उनका बॉडी का पूरा प्रेशर हील्स पे आता है और इस वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा आता है और बाद में दर्द होता है। तो ये एक गलत मेथड है, गलत प्रोसीजर है वज्रासन में बैठने की करेक्ट मेथड है हील्स को इस तरह से बाहर लेना है और पैरों के दोनों अंगूठे को इस तरह से टच करना है और इस तरह से बैठना है। दोनों हाथ आगे ऐसे नहीं बैठना है और स्पाइन को पूरा स्ट्रेट रखना है। तो गाइज ये हो गई वज्रासन की करेक्ट पोज। अभी मैं खाना खा के बैठी हूँ, इसीलिए मैं इस पोज में ही आपको दिखा रही हूँ। अब हम जानते हैं वज्रासन में हमें खाना खाकर क्यों बैठना चाहिए। तो खाना खाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक रुके और कम से कम 5 मिनट तक रुके, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार रुके। आपने कभी देखा है कि हमारे ग्रैंड मदर जब छोटे बच्चे का पेट साफ नहीं हो रहा होता तो उनके पैर दबाती है और फिर उनके पैरों पे मालिश करती है। तो इसका रीज़न मुझे नहीं पता था। जब मैंने योग में एंटर किया और थोड़ा पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि इसका रीज़न क्या है। जब हम खाना खा के इस पोज में बैठते हैं तब आपको समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी का पूरा प्रेशर किस पॉइंट पे पड़ता है और किस पार्ट पे पड़ता है। तो इससे क्या होगा, बॉडी के वजन से, प्रभाव से, ज़्यादा वजन पड़ने से ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आता है, पेट की तरफ आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज मैंने मेरे हाथ पे इस वाले पॉइंट पे दबा के रखा कुछ देर के लिए। जहाँ पे मैंने दबाया है उस वाले पोर्शन का सारा ब्लड साइड में चला जाता है। जब हम ऐसे बैठते हैं तब इस वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन थाइस की तरफ, पेट में, इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है और खाना पचाने में ये हमें हेल्प करता है। तो खाना पचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पेट में ज्यादा होना, इंटेस्टाइन में ज्यादा होना इम्पोर्टेंट है।
और इस तरह से वज्रासन हमें खाना पचाने में हेल्प करता है। जिनको हमेशा प्रॉब्लम होती है खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है और पेट हमेशा भरा भरा फील होता है, लेजी लेजी फील होता है और फिर हल्का नहीं लगता, और फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, फिर गैस होती है, तो उनके लिए और बाकी के सभी के लिए खाना ठीक से डाइजेस्ट हो, इसलिए ये आसन खाना खाने के बाद जरूर करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना